इस वक्त झारखंड में पहले फेज का चुनाव चल रहा है और अभी हम हुसैनाबाद विधानसभा के मोहम्मदगंज प्रखंड में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातें करेंगे। हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा की स्थिति परिस्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से किस प्रत्याशी सबसे आगे चल रहे हैं और स्थिति क्या है। हम सभी चीज़ को आप ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए अब तक न्यूज़ के साथ। तो चलिए हम यहाँ से कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इस वक्त चुनाव प्रचार जोरों पे चल रही है। हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में मतलब झारखंड में 43 विधानसभा सीट पर पहले फेज में चुनाव हो रहा है। दूसरे फेज में 38 विधानसभा का चुनाव होगा। यहाँ पर हम हुसैनाबाद विधानसभा में इस वक्त हमारा जो कारवा चल रहा है अब तक न्यूज़ के माध्यम से हर प्रखंड में हम जा रहे हैं और लोगों का मतलब मूड जान रहे, मिजाज जान रहे कि हुसैनाबाद विधानसभा इस बार क्या होगा। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में बड़ी मजबूती के साथ लगे हुए हैं और यहाँ पर लगभग हुसैनाबाद विधानसभा से 18 प्रत्याशी इस मैदान में लगे हुए हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम एजाज खान है। तो हुसैनाबाद का जो दृश्य आप देख रहे हैं इस वक्त किसके पलड़ा भारी आपको नज़र आ रहा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो अभी 3 पार्टी है, कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी तो समय है। अच्छा, यहाँ विकास के मुद्दा पर अगर वोट मांगा जाए तो आप किसके पक्ष में डालेंगे? विकास के नाम पर तो अभी तक कोई है नहीं यहाँ। ये लोग वोट लेते हैं, भजाते हैं और फिर चुप्पी साथ देते हैं। विकास के नाम पर हुसैनाबाद जीरो है। मतलब जो भी प्रतिनिधि जीत के आते हैं वो काम नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं, वो जीरो हैं। फिर दिखाइए नहीं देते हैं तो काम कहाँ से करेंगे? अभी तो यहाँ पर अभी आपको देखे होंगे कि पाला बदलने की जो बारी चल रही है। अभी हुसैनाबाद विधानसभा 2024 में लोग इधर से उधर पाला बदल रहे हैं, दल बदल रहे हैं। तो अभी जो वर्तमान में विधायक थे जो कमलेश कुमार सिंह जो पाला बदले हैं, बीजेपी में चले गए हैं, क्या कहेंगे उन पर? उनको क्या कहना है, वो तो करीब जो है रहे 5 साल, लेकिन हम लोग कुछ किए नहीं और पाला बदल के जो है भाजपा में चले गए हैं। और इस तरीके से टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करने से कुछ जनता, जैसे ख़ास जनता जो है दूसरे तबके का, जैसे अल्पसंख्यक, वो नाराज़ है। जैसे यहाँ पर जिला और अनुमंडल बनाने के नाम पर भी विधायक बन जाते हैं और बनने के बाद जब पाला बदलते हैं तो उनका सुर बदल जा रहा है। हाँ, ये इसमें जो है कोई दो राय नहीं है, उनका सुर बदल जा रहा है। वो कब क्या बोल देंगे, उसके बाद जीतने के बाद जो है पाला क्या, वो अपना जो है पल्ला भी बदल के चले जाते हैं। उनका जो सुपुत्र है उनका और थोड़ा सा एग्रेशन मूड में भी दिखाई दे रहे हैं। जो हम बहुत एग्रेशन मूड में हैं और इससे आदमी जो है जीत की दावेदारी भी कर रहे हो। जीत के दावेदारी तो सभी पार्टी करते हैं, लेकिन वो खासे आश्वस्त है इसलिए कि पाला बदल करके बीजेपी में आ गए हैं। तो बीजेपी का जो कैडर बोर्ड है उसके चलते वो ज़्यादा एग्रेसिव है कि हम जीत ही रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जीत के दावेदारी 18 प्रत्याशी कर रहे हैं, लेकिन किसी एक प्रत्याशी को हुसैनाबाद में चुन लिया जाएगा। तो और कुछ लोग हैं, देखिए हमारे पास और कुछ मेहमान हैं बैठे हुए हैं यहाँ पर हुसैनाबाद प्रखंड मोहम्मदगंज प्रखंड में अभी हम हैं हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में। आपका क्या नाम हुआ सर? निहाल अहमद। आपके हिसाब से हुसैनाबाद में किसकी लगभग दावेदारी अभी मजबूत चल रहा है? अभी किसको कहिएगा, कोई अभी नहीं है। अभी 18 को हैं, सब बोलते हैं जहाँ जाइए जो आएंगे आपके पास वो बोलते हैं हम जीत रहे हैं, निकाल रहे हैं वोट। यही तो दावेदारी कर रहे हैं, हर नेता कर रहे हैं, हमारे 18 प्रतिनिधि जो भी हैं। जैसे यहाँ पर जीत के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन विकास के जो पैमाना होता है हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा जब तक से देख रहे हैं लगभग 20-25 साल से, उस तरह का कोई खास अभी तक बदलाव नहीं आया। बिल्कुल नहीं। मेन रोड छोड़ करके अगर अप्रोच रोड देखा जाए तो वही स्थिति में है। वही स्थिति बनाए भी हैं तो वही स्थिति हो गया, फट के अलग अलग हो गया रोड। हुसैनाबाद हरिहरगंज हुसैनाबाद लगभग सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा में आता है। जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सिंचाई हो और तरह तरह के जो काम है उसमें सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन जो मैनिफेस्टो इन लोग जारी कर रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं, जैसे एलईडी से प्रचार कर रहे हैं कि हम विकास ये किए, हमने ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, तो एलईडी से विकास तो नहीं होता है ना। ये सब झूठ है, बकवास है ये सब चीज़। ये सब कोई फ़ायदा नहीं है इसके दिखाने से। हमारे माने विधानसभा क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ। जो भी प्रतिनिधि जीत के दाते काम नहीं करते, नहीं कुछ नहीं। फिर दोबारा मतलब वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ये बना देंगे तो वो बना देंगे, तो जिला बना देंगे तो ऐसे कर देंगे, नाम चेंज कर देंगे, यही तो हो रहा है। तो कोई प्रत्याशी ऐसा था कि इस बार लग रहा था कि 2024 से पहले बोल चुके थे 2019 में कि मेरा अंतिम चुनाव है, लेकिन फिर वही वादे इरादे लेकर के बीच मैदान में। जी पलट गए, बिल्कुल पलट के फिर दूसरे से तरीके से आ गए।
जैसे कोई पलटता है मतलब दल में जाता है दूसरे दल में, तो लोग बोलते हैं कि दल बदलू, वही फिर से पाला बदल के इस बार मैदान में है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात। अपने जब बदलते हैं तो कोई लांछन नहीं लगता है, लेकिन जब दूसरा कोई बदलता है तो वही बोलते हैं कि दल बदलू है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कुछ और मेहमान हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम इब्रार खान है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो सर इस बार हुसैनाबाद विधानसभा आपको क्या स्थिति दिखाई दे रहा है? इस बार हुसैनाबाद में विकास के मुद्दा पर चुनाव होगा। सबसे बड़ा अहम चुनाव है, और जो विकास करेगा उसी जो है, जो जनप्रतिनिधि विकास करेगा उसी मुद्दा पर चुनाव करेंगे हम लोग। और जो है जनता को मूर्ख बनाना, जनता को जो है छलावा दे करके जुमलेबाजी करना, वो कभी नहीं होगा जो है। और जनता सब समझदार है, जनता सब समझ गया है कि विकास जो करेगा वही जो है हुसैनाबाद पर राज करेगा। कोई विकास तो कर ही नहीं रहा। जब विकास के मुद्दा पर अगर वोट देते हैं तो कोई तो अभी तक विकास आपको दिख नहीं रहा है। अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाला समय में जो है जनता जो है दिमाग में हटा लिया है कि किसको जो है मतलब जो कौन हमारा हुसैनाबाद का विकास करेगा उसी को जो है हम लोग जो मैंडेट देंगे और जो है उसमें चुनेंगे। कोई पोखरा बना के खुश है, कोई डिग्री कॉलेज खुलवा के खुश है, कोई सड़क बनवा के खुश है, कोई पुल पुलिया बना के खुश है, लेकिन जो बुनियादी आपको सुविधा जनता को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। ये सब जो बेबुनियाद है, धरातल पर कोई भी विकास नहीं है, ये सब दिखावा है। ये जनता को बरलाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, तरह तरह के जो है मतलब यहाँ पे ला करके जो है जनता को जो है गुमराह किया जा रहा है। लेकिन जनता हुसैनाबाद को समझदार है और सब बात को समझ रहा है। और जब 13 तारीख जब आएगा जनता बिल्कुल जवाब देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जो आपके जो समाज है मुस्लिम समाज, इस बार लगभग जो बीजेपी के जो बोल था उससे कुछ आहत पहुंचा है? बिल्कुल आहत पहुंचा है। जो माननीय कमलेश सिंह जो है विधायक जो है और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो 2 बार विधायक बने हैं, लेकिन कभी भी उनको जो है मुस्लिम सपोर्ट जो है शेर अली के ज़माने में भी उनको 4000 जो है मुस्लिम सपोर्ट किया, मुस्लिम वोट किया, लेकिन फिर भी वो भूल गए कि किस तरह से जो है हमारे मुस्लिम साथ भी है, इस तरह के आवाज़ उठा रहे हैं। उनको ये सब बात नहीं चाहिए था, ये बात उनका सुबह नहीं देना चाहिए था। जब एनसीपी में थे तो इस तरह का बात नहीं आ रहा था, जब बीजेपी में आए तो अपना हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं। कहने का मतलब है यही ना है, चुनावी जुमला है, ये जनता को गुमराह करने के लिए है। जब एनसीपी में थे तो एकदम हिंदू मुस्लिम को सबको मिला के लेके चल रहे थे, लेकिन भाजपा में जाते ही उनका सुर बदल गया और एकदम जो है अनाप शनाप विवाद जो है बोलना चालू कर दिए हैं। लेकिन ये इससे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस बार चुनाव जो है बिल्कुल जनता जो है समझ चुका है और सब चुनाव के दिन ही जनता जवाब देगा। तो आप 13 तारीख का इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल। बदलाव करिएगा? एकदम बदलाव है, एकदम निश्चित बदलाव। इस बार लगातार अभी तक कोई 10 साल विधायक नहीं बना, लेकिन इस बार लग रहा है कि बनेंगे वो। बिल्कुल नहीं, हुसैनाबाद में ये जो है रिकॉर्ड है कि आज तक कभी जो है दोबारा जो है नहीं बना है और इस बार भी नहीं बनेगा। इस पर बदलाव जरूरी है, बदलाव हो के ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि मोहम्मदगंज प्रखंड में अभी तक हमारा चल रहा है कारवां। वहाँ से आपको कुछ लोगों का बात सुना। देखिए और कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? रामजन्म मेहता। अच्छा, आपका क्या मतलब हुसैनाबाद विधानसभा के बारे में सोचे? कौन सा प्रत्याशी अभी मतलब कॉन्टेस्ट में चल रहे हैं? अरे सब प्रत्याशी तो अपना अपना सफाई दिए रहा है कि कॉन्टेस्ट में है, लेकिन विकास के नाम पर झारखंड में सबसे पीछे है तो हुसैनाबाद हरिहरगंज। तो अच्छा, आपके हिसाब से इस बार जो विधानसभा है उसमें जो चुन के जाएंगे, लग रहा है कि वो करेंगे, जो पहले नहीं हुआ वो करेंगे? कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी वोट करना है। ये वोट तो देना है, मतदान तो करना ही है। मतदान तो किसी भी कीमत पर करना है, लेकिन किसी 18 में किसी एक का तो चुनाव जिताना ही पड़ेगा। और हम लोग सोचेंगे 12 तारीख के रात में सोच के उन्हीं को वोट देंगे। इस अभी तक तय नहीं हुआ कि किसी के एक पलड़ा में भारी जा रहा है? नहीं, मैं क्षेत्र घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है कि किसका मत ज़्यादा चल रहा है। यह पता चलेगा 12 तारीख को। 12 तारीख को रात में सोच कर 13 को चुनाव देंगे। हुसैनाबाद विधानसभा में लगभग 5 ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीत की दावा कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, जैसे कमलेश सिंह, शिवपूजन मेहता, संजय कुमार यादव जी और विनोद सिंह और कर्नल संजय जी। इन्हीं 5 के बीच में मुकाबला लगभग चल रहा है। जी। कोई और प्रत्याशी है जो आगे चल रहा है? नहीं, और इन्हीं लोग के 5 के बीच में विधानसभा घूम रहा है। नहीं, कहने के लिए सब कोई कह रहा है आगे चल रहा है, लेकिन ये 5 में कंटेस्ट है।
नया उम्मीदवार नहीं चुनना चाहिएगा? नया उम्मीदवार तो चुनाएगा ही। नया उम्मीदवार में जैसे निर्दलीय विनोद कुमार सिंह जी मौजूद है, उनका भी मतलब अभी जो हम प्रचार प्रसार देख रहे हैं जिस तरह से, तो लग रहा है कि वो कॉन्टेस्ट में है। नया उम्मीदवार चुनना जरूरी है, नया उम्मीदवार नहीं चुनाएगा तो विकास नहीं होगा। क्योंकि 10-10 साल का कार्यकलाप रहा है, लेकिन उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए हैं कि उस परफॉर्मेंस के आधार पर पब्लिक में जाकर के वोट मांगे। नहीं, ऐसा बात है, वो वोट मांगने लायक है ही नहीं, समझे ना। उनको तो भरसक बैठ जाना चाहिए था, जो विकास का मुद्दा कुछ नहीं उठाए। अरे जिला बना देने से क्या हो जाएगा? जपला को जिला बना देने से, हरियाणा को जिला बना देने से क्या हो जाएगा? 5 साल से तो जिला बन गया रहा, जिला बनने से क्या हो जाएगा? पर बोले कि अब पहला कैबिनेट जब हमारी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट में पास हो जाएगा, जिला बन भी जाएगा और जिला का नाम तय होगा रामनगर। ऐसा कुछ आया है मैसेज में? ऐसा तो मेरे पास मैसेज में नहीं आया है, लेकिन सुनने में आया है कि जिला बनेगा और जपला को नाम बदल करके कृष्णनगर या रामनगर करना। अभी तो हमने देखा कि एक जगह पे मंच पे कमलेश सिंह का जो सुपुत्र है सूर्या मॉडल जो बोलते हैं, वो कहीं स्लिप कर गए कि हुसैनाबाद को राज बना देंगे। ऐसा अब स्लिप कर गए कि निकल गया कि पता नहीं। देखिए, राज और जिला बनता है जनसंख्या पर, कहने से राज्य नहीं बन जाता है। उनको कुछ पते नहीं कि राज और जिला में कुछ फर्क है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होबे नहीं करता है। जब तक जनसंख्या बढ़ेगा नहीं तब तक राज्य बनेगा कहाँ से, विधानसभा क्षेत्र बनेगा कहाँ से, जिला बनेगा कहाँ से? जनसंख्या पर है, जनसंख्या नहीं रहेगा तो कुछ नहीं बनेगा। तो आप समझ सकते हैं, इन लोग का बात से आप अवगत हो गए होंगे कि यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुसैनाबाद में क्या चल रहा है। अभी कोई भी प्रत्याशी कॉन्टेस्ट में सबसे आगे या पीछे नहीं चल रहा है, सब बराबर चल रहे हैं। ये इसलिए कि अभी तक मतलब लोगों के बीच में नहीं हुआ है कि मतलब किसी एक को दिया जाए। अभी सब कुछ लगभग बराबर चल रहा है। आपको जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। यहाँ से मेरा प्रयास और इन लोग का प्रयास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।